हो, 81 विधायक को ज्ञापन पत्र सौंपना हो, सारा काम हम लोग कर लिए और लगातार उसके बाद जैसे भी ये सब खत्म होगा आचार संहिता वगैरह, तो फिर फिजिकली हम लोग रोड पे उतरेंगे। अपने तरफ प्रेशर और जो हम लोग झेल रहे हैं वो सब चलता ही रहे। तो क्या लग रहा है सरकार का मंशा नहीं है देने को, तो आप छोड़ ही दो, जैसा सरकार की मंशा है कर रहे। एग्जाम आप सही टाइम पे कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं। मेरे सरकार के मंत्री ही इसका विरोध करते हैं, हम लोग का विरोध करते ही हैं और फिर अधिसूचना को वापस ले लेती है। फिर भी देखिए 31 मार्च 2026 तक परीक्षा का आयोजन कर लेना चाहिए, जबकि आज देखिए कि जेटेट के अभ्यर्थी काफी लंबे समय से प्रदर्शन करते हुए आए हैं कि उनकी एग्जाम अभी तक नहीं हुई। इस वक्त हमारे साथ फिर से एक बार जेटेट के अभ्यर्थी है, सीधा इनसे बात करेंगे कि आज आखिरकार ये क्यों आए। काफी लंबे समय से ये एग्जाम होने की इंतजार करे पर इनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, तो हम बात करते हैं कि आज ये लोग यहाँ क्यों आए। जेटेट का एग्जाम आप लोग मतलब काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, फिर अभी ऐसा क्या हो कि आप लोग को फिर से एक बार यहाँ पे आना पड़ा? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि झारखंड में अभी 26-27 बजट सत्र चल रही है और आचार संहिता भी लगी हुई है। ऐसी स्थिति में हम लोग किसी प्रकार का फिजिकली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आज हम लोग का पीसी रखने का मुख्य उद्देश्य था जेटेट परीक्षा को जल्द आयोजन करने को लेकर कल ट्विटर कैंपेनिंग को, क्योंकि आगामी 24 फरवरी 2026 को जो हमारा कैबिनेट की बैठक है उस पर हम लोग को निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि माननीय विधायकों के द्वारा भी सदन में हमारी बातों को उठाई गई है प्रमुखता के साथ। फिर भी हमारी जो है 9 साल से लंबित जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। इसी को लेकर हम लोग जो है क्रमबद्ध आंदोलन भी किए थे। सरकार के द्वारा हम लोग को परीक्षा का फॉर्म भी भराए गए। परीक्षा फॉर्म भराए जाने में सरकार को 38 करोड़ रेवेन्यू भी प्राप्त हुआ। 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भी भरा था। ये 2024 अगस्त की बात है। फिर सरकार के द्वारा गलत सिलेबस जारी करने के कारण हमारे नेतृत्व में जब जैक ऑफिस का घेराव किया गया था, तो अधिसूचना को वापस ली जाती है शिक्षा विभाग के द्वारा, और फिर अप्रैल 2025 में शिक्षा विभाग के द्वारा फिर से नियमावली के सहित सिलेबस और आपका भाषा के आधार पर पेच फंसा दिया जाता है, जिसका फिर सरकार के अंग ही, सरकार के विधायक, सरकार के मंत्री ही इसका विरोध करते हैं। हम लोग विरोध करते ही हैं और फिर अधिसूचना को वापस ले लेती है। फिर भी देखिए 3-4 महीने के बाद शुरुआत नहीं होती है, तो फिर हम लोगों ने एक आंदोलन किया था 26 अगस्त 2025 को पुराना विधानसभा से लेकर नए विधानसभा की ओर शांतिपूर्ण पैदल मार्च जो आपके चैनल के माध्यम से दिखाए हुए थे, और हम लोगों ने पैदल मार्च करके फिर वहां पर कूटे मैदान के पास धरना स्थल में रहे और फिर 7 सदस्यीय टीम के जयराम महतो के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए थे। मुलाकात करने के बाद आश्वासन मिला कि हम लोग 1 माह के अंदर परीक्षा का हम आयोजन करवा लेंगे, लेकिन फिर 2 महीना 3 महीना बीत जाए, फिर भी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ, किसी प्रकार शुरुआत नहीं आई, तो हम लोग कोर्ट की प्रक्रिया की ओर गए। कोर्ट से सरकार और शिक्षा विभाग को फटकार लगाया गया कि जेटेट परीक्षा का प्रत्येक साल होना चाहिए, जबकि आपने परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया, तो उसको एक समय सीमा निर्धारित किया गया कि 31 मार्च 2026 तक परीक्षा का आयोजन कर लेना चाहिए। जबकि आज देखिए कि 22 फरवरी 2026 हो चला, अभी तक कोई प्रकार का शुरुआत नहीं है, तो हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो हम लोग जो है आप फिजिकली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो डिजिटली प्रोटेस्ट जो हम लोग कर रहे हैं। तो जो हमारा ट्विटर कैंपेनियन रखा गया है कल का, वो उसका जो हैशटैग है आप चैनल के माध्यम से इसको हाईलाइट करके दिखा सकते हैं कि हमारा conduct_jetet_exam soon। और हम लोग को जो टैग करना है, तो बहुत सारे छात्रों को बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे 9 साल के दौरान जो परीक्षा नहीं हुआ है, तो आप जो पोस्टर के साथ जो अपने बातों को लिखेंगे, अपनी पीड़ा को लिखेंगे, साथ ही में आप हैशटैग जो है आपका छात्रों का ये रहेगा, और साथ में जो टैग करना है हमारा @हेमंत सोरेन, जेएमएम @दास रघुवर, @देश योर बाबूलाल, @अमित सिल्ली, @बीजेपी झारखंड, @जेएमएम कल्पना सोरेन, @टाइगर जयराम महतो। जी, लगातार मतलब आप लोग अभी तक फिजिकल प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे, पर अब इससे बात नहीं बनी है। ऊपर से जैसा कि यहाँ पे चुनाव वगैरह चल रहा है, तो आचार संहिता लगा हुआ है, तो आप लोग डिजिटल पे उतर रहे हैं, तो क्या लगता है कितना ये हद तक काम करेगा? क्योंकि आप लोग लंबे समय से कर रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है आप? एक सांकेतिक है, सरकार की ओर गुहार कर रहे हैं, प्रार्थना करें कि हमारे पास किसी भी प्रकार का उस प्रकार से हम हथकंडे को नहीं अपना सकते। हमारे पास एक हथकंडे जो है, हम माननीय विधायकों के पास, माननीय मंत्री के पास, माननीय गवर्नर साहब के पास, माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास हम सिर्फ ज्ञापन दे सकते हैं, अपनी पीड़ा को बता सकते हैं। और दूसरी हमारे पास जो है, हम सोशल मीडिया के थ्रू हम बता सकते हैं। और तीसरी जो हमारी पीड़ा है, हम ट्विटर कैंपेनियन के माध्यम से हम फिजिकली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो डिजिटली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा डिजिटली जो प्रोटेस्ट है कल 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार, समय 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो हमारा हैशटैग रहेगा, ये रहेगा
जी, हम और भी अभ्यर्थियों से बात करेंगे उनसे। कहाँ से आए आप? गिरिडीह से आए हैं। गिरिडीह से आप स्पेशली आए हैं यहाँ पर? जी मैम, इसी को लेके हम लोग बहुत पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि जेटेट हो और हम लोग उसमें बैठे। और एक जेटेट होता है क्या मैम, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और ये रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट को कराना चाहिए। और इसमें हम कहीं नहीं देखे हैं कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए मैक्सिमम भारत के मैक्सिमम राज्यों में इसके लिए लोग प्रोटेस्ट करें, लेकिन बहुत दुखद है। और यही बगल बिहार में देखिए सीटेट को मान्यता दिया है मैम। हमें कभी कभी दुख होता है कि झूठ का ये झारखंड अलग हो गया, मजबूरी है मैम, क्योंकि घर वाले ताना देते हैं, समाज वाले ताना देते हैं, बेरोजगार हैं, तैयारी कर रहे हैं। हमारी काबिलियत देख लीजिए ना। और आखिर सरकार चाहती क्या है? शिक्षक होते क्या है? समाज निर्माता होते हैं। इसका मतलब आप झारखंड को डेवलप ही नहीं करना चाहते हैं, बेवकूफ रखना चाहते हैं। हम सरकार से गुहार करते हैं कि आगामी 24 फरवरी को जो कैबिनेट का मीटिंग है सर, आप उसमें नियमावली को मंजूरी दें और जल्द से जल्द जेटेट करवाएं, अन्यथा हम मजबूर हो जाएंगे कुछ भी करने को लेके। बाकी आप समझ सकते हैं कि हम सरकार से जी, अगर आपकी जो मांगे है, क्योंकि लंबे समय से आप लोग कर रहे हैं, तो नहीं होता तो आगे की रणनीति क्या होगी, क्या करेंगे आप आगे? मैडम, अगर यदि आगामी 24 को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी नहीं मिलती है तो जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है हम लोग एकजुट हो रहे हैं अभी। और बीच में इसलिए ढीला था क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था कि 31 मार्च तक लीजिए, और सरकार ने बताया भी था कि हम 31 मार्च के पहले एग्जाम ले लेंगे, लेकिन अभी तक कोई सुबुगाहट नहीं दिख रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय रजक। जी, आप कहाँ से आए हैं? गिरिडीह से। गिरिडीह से। यहाँ पे बजट सत्र चल रहा है, तो क्या लगता है कोई ऐसे विधायक है कि जो आप लोग की बात को, मतलब सदन में आपकी बात को उठाया जाएगा? किसी से आपको उम्मीद है? जी, 2 विधायक हैं जिन्होंने क्या बोलते हैं सदन में बजट सत्र के दौरान से उठाए हैं। पहला विधायक जो सिमरिया विधायक हैं उज्जवल दास, और दूसरे विधायक हैं सिल्ली विधायक जो अमित महतो जी, जिन्होंने क्या बोलते हैं विधानसभा सत्र में जेटेट को लेकर के मांग उठाई कि लंबित 9 साल से जो जेटेट नहीं हुआ, जेटेट लीजिए और परीक्षा का कंडक्ट कराइए, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट का होना आवश्यक है। और लगातार 9 वर्षों से, आप 9 वर्षों से नहीं बोल सकते हैं कि एनसीटी का जो गाइडलाइन है वो कहती है कि प्रत्येक वर्ष 2 बार पात्रता परीक्षा का आयोजन हो, लेकिन सरकार उसका भी उल्लंघन कर रही है। 26 सालों में मात्र 2 बार 2013 और 2016 में जेटेट का आयोजन हुआ। उसके बाद में देखा जाए तो अभी तक 52 बार शिक्षक पात्रता हो जानी चाहिए, एटलीस्ट 52 में नहीं तो 26 बार होनी ही चाहिए, लेकिन मात्र 2 बार हुआ। दुर्भाग्य है हमारे इस झारखंड के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने गरीबी में पढ़ा। इतने कोई अमीर कोई एमएलए और विधायक का बच्चा आपको बीएड डीएलएड करते नजर नहीं आएंगे, वैसे अभ्यर्थी आपको नजर आएंगे जो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको किसी भी प्रकार से एक गार्जियन चाहता है कि बच्चा अगर कुछ ना हो तो शिक्षक बन जाए। और शिक्षक बनने के लिए सारी परेशानियों को माँ पिताजी उठाते हैं, और उठा करके बच्चे लोग को क्या बोलते हैं, किसी का है क्या, कोई कर्ज करके, कोई धान बेच करके, कोई चावल बेच करके क्या बोलते हैं बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, और लगातार आस बनाए रखते हैं कि हम शिक्षक करें और समाज का सेवा करें। आपको पता है कि शिक्षक समाज का आईना होता है और शिक्षक ही इस देश को, इस राज्य को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है कि हमारा राज्य आगे बढ़े, क्योंकि अगर ये चाहती तो 9 वर्ष में हम लोग लगातार 2019 से, मैं बता देना चाहता हूं कि लगातार 2019 से हर प्रोटेस्ट में हम लोग किए, विधानसभा का घेराव हो, 81 विधायक को ज्ञापन पत्र सौंपना हो, सारा काम हम लोग कर लिए और लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। इस बार हम लोग का अंतिम आंदोलन है और हम लोग अब टूट चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं। पूरा परिवार क्या बोलते हैं एक उम्मीद का आस लगाया हुआ है, उन लोग का आस खत्म हो रहा है, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़े, एक शिक्षक बने। लेकिन आज सरकार के गलत रवैये के कारण, गलत नीति के कारण आज जो है सो जेटेट नहीं करवा पा रहे, हम लोग शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह यही है कि बजट सत्र में आगामी 24 फरवरी को जो विधानसभा सत्र होने जा रहा है उसमें मुख्यमंत्री जी को सादर निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस कैबिनेट में जेटेट की नियमावली को पारित करिए और जेटेट आयोजन कराइए। उन माता पिता की उम्मीद को खरा उतरिए और एक नया झारखंड को बनाइए। क्या नाम आपका? मनीष चंद्र पांडे जी, हमारे साथ और भी अभ्यर्थी, उनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से आए। इतनी दूर से आप आए, क्या बात है? क्या आपका बीएड वगैरह हो गया है, तो उसके बाद फिर मतलब क्यों आना पड़ रहा है? बीएड मैम 16-18 मेरा सेशन था, 18 में ही कंप्लीट हुआ। उसके बाद से बस अपने तरफ से तैयारी ही चल रहा है। अभी जो सहायक आचार्य का जो रिजल्ट जारी हुआ, सीटेट को बाहर किया, फिर आप कहानी जान ही रहे हैं। तो मैम होता है कि सर से ऊपर जा चुका है, तो अब प्रोटेस्ट के बारी आ रहा है। कल तो ट्विटर कैंपेन चलेगा, उसके बाद जैसे भी ये सब खत्म होगा,
आचार संहिता वगैरह, तो फिर फिजिकली हम लोग रोड पे उतरेंगे अपने तरफ से, जो भी है शांतिपूर्वक अपने तरफ से फिजिकल जी, आप हमको थोड़ा भावुक भी थोड़ा नजर आ रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहिए क्योंकि बेड होने के बाद ऊपर से बॉयज को स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है घर वाले से या समाज वाले से कि आखिरकार अभी तक क्या करो। तो क्या आप लोगों के साथ भी मतलब इस प्रकार की कुछ घटनाएं घट रही है या फिर लोग कुछ बोल रहे हैं? बात ऐसा है कि घर का एक होता है जिम्मेदारी, बेटे को ही निभाना पड़ता है। एक उम्र तक उनको जो जॉब इत्यादि जो भी लेना है वो एक उम्र तक ले लें, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा है, शायद वो ये नहीं चाहती है सब लोग बिखरे रहें और ऐसे ही उम्र बढ़ता रहे और प्रेशर और जो हम लोग झेल रहे हैं वो सब चलता ही रहे। तो क्या लगता है मतलब घर वाले आपके सपोर्ट करें या फिर बोल रहे ये सब छोड़ो, कुछ बिजनेस कर लो, ये कर लो, वो कर लो? ऐसा घर कुछ? वाले तो बोलते ही हैं कि पढ़ाई लिखाई अब लग रहा है सरकार का मंशा नहीं है देने को, तो आप छोड़ ही दो, जैसा सरकार की मंशा है। डेट देती है, डेट अभी देखिए, अभी 31 मार्च का डेट है, वो कितना दिन बच रहा है, 10-15 दिन में वो भी डेट होगा। तो बार बार ये डेट देती है और उसको खुद वो अपना जो कैलेंडर निकालती है उस पर वो फॉलो नहीं करती है। जी, तो क्या तो ये उम्मीद टूट चुका है सबका। जी। अब फिजिकली जो भी हो, मतलब कल का कैंपेन जो होगा अगर उसमें नहीं होगा तो फिर सब रोड पे ही उतरेंगे। अब यही अंतिम उपाय जी, है। टीचर ही बनना है, हाँ जी, टीचर ही बनना चाहे कुछ भी हो जाए। उसी के लिए तो अभी तक है, नहीं तो अगर दूसरे जगह पे जाना होता, दूसरा प्रोफेशन चुनना होता तो अभी चुन लिए होते। जी, आप क्या चाहते हैं? टीचर ही बनना चाहते हैं या फिर क्योंकि आप लोग लंबे समय से कर रहे हैं प्रदर्शन, कुछ तो हो नहीं रहा है, तो फिर टीचर ही बनना है कि इसको छोड़ के आप कुछ और देखिए, करेंगे? बात है कि बचपन से ही हम लोग टीचर बनने के लिए तो डीएलएड और बीएड करते हैं। एक उम्मीद लगाए हुए कि कहीं ना कहीं हम लोगों को टीचर बनना ही है और जो भी झारखंड के बच्चों को है और आगे बढ़ाना है, हम लोग को एक मौका चाहिए। ठीक है, अब इतने वर्षों से 5-6 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं, एग्जाम आप सही टाइम पे कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं। मेरे अंदर काबिलियत हो तो हम जॉब लेंगे, नहीं हो तो हम जॉब नहीं लेंगे, लेकिन एग्जाम ही नहीं हो रही है। शिक्षा व्यवस्था की स्थिति इतना ज़्यादा जर्जर हो चुकी है कि किसी स्कूल में एक एक टीचर है, इतने सारे 1000-2000 स्टूडेंट में से 2-3 टीचर मिलकर के किसी तरह स्कूल को चला पा रही है, वो भी अच्छी तरह से कुछ भी नहीं हो पा रही है। मतलब शिक्षा की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो फिर शिक्षा व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए, कोई ना डीएलएड बीएड करेंगे, ना आगे कोई शिक्षा की कोई उम्मीद भी रखेंगे। जी, आप जैसा कि आपने बोला झारखंड के बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं, पर आप खुद आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो आप झारखंड के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? देखिए मैम, बात है कि इसके लिए किसको आप कहाँ कमी है, किसको जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, अब हम अपने अंदर कमी तो तभी बता पाएंगे जब अब एग्जाम लेंगे और हम नहीं निकाल पाए, तब हम समझेंगे कि मेरे अंदर काबिलियत नहीं थी तो हम जॉब नहीं ले पाए। इसके लिए हम अपने आप को दोष दे सकते हैं, लेकिन अब जो स्थिति है कि 5 लाख बच्चे इतने वर्षों से 10 वर्षों से अभी तक जेटेट की नियमावली बनती भी है और कब टूट जाती है इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। 31 मार्च तक आप डेडलाइन बनाते हैं कि एग्जाम ले लेंगे, उसके बाद फिर क्या होता है कि अभी तक कोई भी चीज़ क्लियर ही नहीं है, सिलेबस क्लियर नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे समझ लें कि आप 31 मार्च तक एग्जाम ले लेंगे? किस स्थिति में आप एग्जाम लेंगे? जी जी, क्या नाम है आपका? जी, सौरभ गोस्वामी। कितना लगता है आपका मेहनत रंग ला रहा है या नहीं? मतलब आप काफी मेहनत लगता है एक परीक्षा निकालने में, इंतजार रहता है, कितना इंतजार रहता है, क्या कहेंगे? जी मैम, जैसे जेटेड कोई निकालने के बाद जॉब तो नहीं मिल जाता, इससे एक पात्रता परीक्षा है, जैसे सेंट्रल में हर साल होता है, 6 मंथ में भी होता है। तो अगर ये सरकार को मात्र जेटेड लेने में इतना परेशानी हो रहा है तो यह दिखाता है कि यहाँ पे बैड गवर्नेंस चल रहा है, ये कुशासन और जो सुशासन वाली सरकार नहीं चल रहा है। यहाँ पे कोई भी भर्तियां जो है सो हाईकोर्ट के बाद ही यहाँ पे आ रहा है। हाईकोर्ट का सीधा निर्देश है कि 31 मार्च से पहले आप लोग इन विद्यार्थियों का जो है सो एग्जाम लीजिए, कंडक्ट करिए, क्योंकि विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी का जो अनुपात है वो बहुत ही कम है। पूरा स्कूल जो है पारा टीचर के भरोसे चल रहा है, कहीं पे एक टीचर है, कहीं पे है भी नहीं। हम लोग इसी के लिए बीएड और डीएलएड क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि परीक्षा जल्द से जल्द हो और हम लोग को जो है सो आगामी जो परीक्षाओं का भर्ती में उसमें हम लोग को मौका मिले। जी, अगर बात करें बजट सत्र चल रहा है जी। तो ऐसे में आपको कुछ उम्मीद है? जी मैम, एकदम उम्मीद है। हाईकोर्ट का भी निर्देश है तो मुझे लग रहा है कि हेमंत सोरेन जो हमारे सीएम सर हैं वो जरूर हम लोग की बातों को सुनेंगे और जल्द कैबिनेट से पारित करके और परीक्षा को जी, करवाएंगे। कितना अभ्यर्थी आप लोग हैं? हम लोग करीब 3.5 लाख प्लस अभ्यर्थी हैं और जो न्यू सेशन से भी कर रहे हैं उन लोग को भी हमको लगता है अगर मौका दिया जाए तो करीब 4 लाख हो जी, जाएंगे। अगर आपकी जो भी बातें नहीं पूरी की जाती है तो आगे क्या करेंगे? काफी लंबा समय से आप कल लोग कर रहे हैं। ट्विटर कैंपेन है, जैसे डिजिटली अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग
फिर आगे का जो भी protest होगा वो करना पड़ेगा। डिजिटली हो फिजिकली हो जैसे भी करेंगे। प्रोटेस्ट जी, जैसा कि आपने सुना ये थे हमारे साथ अभियार्थी। इनका यही कहना है कि लंबे समय से ये इंतजार कर रहे हैं कब एग्जाम होगा। इनका कहना है कि पहले ये देखा जाए कि इनके अंदर काबिलियत है या नहीं, या फिर तब डिसाइड किया जाएगा, पर एग्जाम ही नहीं हुआ। अब देखने वाली बात होती है कि एग्जाम कब होता है। इनको काफी ज्यादा उम्मीद है, एक और बजट सत्र चल रहा है तो इनको उम्मीद है कि सदन में इनकी बातें को रखा जाएगा। अब देखने वाली बात होती है कि क्या होता है, क्योंकि क्या ये लोग इसी तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, या फिर ये लोग एग्जाम देके सच में एक शिक्षक बनेंगे और झारखंड के बच्चों का भविष्य सुधारेंगे, या फिर अपने ही भविष्य बनाने में मेहनत करते हुए नजर आएंगे। ये देखने वाली बात होगी कि इनका भविष्य कितना रहेगा सही या नहीं, क्योंकि ये बच्चे का भविष्य बनाने की बात करें पर इनका खुद आज भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ।